मेरे आगे ना अच्छा। इंजीनियर मिर्जा की वो वीडियो आई जिसपे उसने वो मॉब लिंच नहीं हुआ था वो लड़का हम्म, ननकाना हाँ साहब जी। में। वारिस वारिस अली। हम्म। मगर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि छुप छुप के उनको मुबारकबाद नहीं देते हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। इस खून की नदी में ये इन्होंने सब ने डूबना है। जो मस्जिद के मिंबर से खून की नदी निकल रही है ना कि फलां गुस्ताखे रसूल है, फलां फलां है, जो भट्टों में जलाया जा रहा है। ये जो हाफिज सईद रिलीजन ग्रुप पे है जो असर नहीं नहीं ना। बात यह है कि जितना ज्यादा केओस होगा उतना ज्यादा मुल्ला पावरफुल होगा। आपको समझाने की बात, मेरी कोशिश ये है। हाँ 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 ठीक ठीक है, बिल्कुल मुल्ला जब बिल्कुल ये पावरफुल जो होगा तो ठीक फिर है। और ज्यादा अजाब मचेगा ना ये। और जिसने भी इसको इंजीनियर इवॉल्व कर रहा है भाई। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आज जहां इंजीनियर खड़ा है ना, वो वहां 8 साल पहले नहीं था। एग्जैक्टली। मोहम्मद शाह से बात करते हैं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, गालिब क्या भाई बात करनी? मैं काफी देर से आपकी स्ट्रीम भी देख रहा हूँ और बीच बीच में यूट्यूब में और तरफ भी चला जाता हूँ। तो हम्म। मेरे आगे ना अच्छा। इंजीनियर मिर्जा की वो वीडियो आई जिसपे उसने वो मॉब लिंच नहीं हुआ था वो लड़का हम्म, ननकाना हाँ साहब जी। में। वारिस वारिस अली। वारिस अली, हाँ वो उसकी वो बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसके अल्फाज से गौर किया उसके अल्फाज पे कि वो ना वो ढके छुपे अल्फाज में कहता है कि ये नहीं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि सजा नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी के असूल पे होनी चाहिए और आम बंदे को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में जो कानून बना हुआ है, इस कानून के खिलाफ या अगेंस्ट कोई बंदा असेंबली में भी बात नहीं करता, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही डरता है कि कोई उससे मोबलिंच ना कर दे, ये समझ के कि इसने गुस्ताखी की है। तो इसका कोई हल यार, पाकिस्तान में निकलेगा मैं कभी? पहले तो ना इंजीनियर की तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इंजीनियर की एक वीडियो देखी थी जीएनएन चैनल पे, जिसपे एक हम्म और हजरत था, कुछ ताहिर करके, और इंजीनियर हम्म। और एक साथ में एंकर था। ताहिर ठीक है। अशरफी। नहीं नहीं, ताहिर उसका पता नहीं कोई और नाम है, वो क्लीन शेव आदमी है वो। अच्छा मुल्ला टाइप है पर वो मुल्ला नहीं। अच्छा। अच्छा, पहला बंदा जिसने कैटेगोरिकली ये बात पाकिस्तान में कही कि मौलवी जो हैं वो एक हाथ से इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि, यानी पब्लिक में टीवी चैनल्स हम्म पे मौलवी इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग गलत हुई है। हम्म। मगर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि छुप छुप के उनको मुबारकबाद नहीं देते हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। और उसने ये अंदर से कहा खुश है कि होते हैं। इन मौलवियों को इस बात पे मजबूर करना चाहिए कि ये इसकी खुल्लम खुल्ली इस बात की, पहली बात है कि मजम्मत करें, दूसरी बात है कि उस मौलवी पे मुकदमा चलना चाहिए जो मौलवी लोगों को इन बातों पे उकसाते हैं मॉब लिंचिंग पे। अब हम्म। इंजीनियर ना बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुका है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, इंजीनियर के ऊपर 3 कातलाना हमले हो चुके हैं। हाँ मुझे ठीक है, वो पता है। मुल्ला है, मेरा उससे नजरियाती इख्तलाफ हमेशा रहेगा, मगर उस बंदे की हिम्मत को इतनी बात दाद देनी पड़ेगी कि वो बंदा इतनी सी बात बोल सकता है। दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूं कि इंजीनियर ये बात फील करता है कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि इंजीनियर को ये नजर आता है कि कल को कोई मुझे भी मार सकता है। ये बरेलवी सेक्ट जो इस टाइम ऊपर आया है ना, इन्होंने वो हम्म। हाल कर दिया है कि आप कोई बंदा महफूज नहीं है। हर गली में बरेलवियों की मस्जिद है, और बरेलवियों ने अगर किसी भी बंदे की अपनी मस्जिद में एक सरगोशी भी कर दी ना कि फलां बंदा गुस्ताखे रसूल है, फलां बंदे ने कुरान जला दिया, तो उन्होंने उसको मार देना है। और बरेलवी 3 बार कोशिश कर चुके हैं इंजीनियर को मारने की। इंजीनियर के बारे में जो बातें मुझे कुछ लोगों ने बताई हैं वो ये है कि इंजीनियर अपने घर से निकल नहीं सकता। ठीक है। और वो बिना बताए भी शक्ल पता से मुझे चलता है। अगर कोई मौलवी आज तक मॉब लिंचिंग पे, ब्लास्फेमी के इल्जाम पे परेशान, किसी की शक्ल पे परेशानी नजर आई है ना, वो इंजीनियर है। गांधी से लोग हम्म। पूछते हैं, गांधी की शक्ल पे एक एक जर्रे की भी परेशानी नहीं होती, मगर इंजीनियर की शक्ल उस दिन मैंने जीएनएन न्यूज पे देखी, शक्ल से वो बंदा परेशान लग रहा है कि यार ये क्या, क्यों? क्योंकि वो खुद ये फेस कर रहा है, और वो ये बात कर रहा है कि लोग कल को मौलवियों को भी मारेंगे। ये बात अब जा रही है उस टाइम के, कल को किसी मस्जिद के इमाम पे भी अगर इल्जाम लग गया ना कि इसने गुस्ताखी किया, तो लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है। ये बात बिल्कुल वहां जा चुकी है, ये माने या ना माने, हालात उस तरफ जा रहे हैं, और हम्म कोई भी इससे बचेगा नहीं। ये जो खून हम्म। की नदी है ना, इसमें इन्होंने सब ने डूबना है।
इस खून की नदी में इन्होंने सबने डूबना है। जो मस्जिद के मिंबर से खून की नदी निकल रही है ना कि फलां गुस्ताख रसूल है, फलां फलां है, जो भट्टों में जलाया जा रहा है, ठीक है, उस आग में इन सब ने जलना है। इन्होंने, इनके साथ होनी है बुरी, ये माने या ना माने। आज पाकिस्तान में ये हाल हो चुके हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में आके किसी को कत्ल कर देना, तो वो सिर्फ इतना बोल दे कि इन्हें कुरान साड़िया सी, इन्हें इसने रसूलुल्लाह को ये बोला था, एक बार तो वो हजूम से बच जाएगा। यानी उस बैंक मैनेजर की बात सुने कि वो बाजार के अंदर, सदर बाजार के अंदर वो बैंक था, उसने अपने बैंक मैनेजर को मारी गोली, वो वहां से भाग के जाता किधर? हो सकता है लोग ही उसको फैंटी लगा देते वहां पे, ठीक है। गार्ड के पास तो रिपीटर ही था ना, रिपीटर से कितने बंदे मार सकता था वो अगर उसके पीछे पड़ जाते। उसने कह दिया जी इसने गुस्ताखी की है, और उसी बाजार के अंदर नारे लगाता फिर रहा, किसी ने हथकड़ी नहीं लगाई, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये एक नासूर बन चुका है। हाँ, नासूर बन चुका है ये। हाँ, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं आपको ना 2017 से सुन रहा हूँ। तो आपकी जो बात है ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये गली मोहल्लों तक पहुंच जाएगी गेम, और ये मौलवियों तक भी पहुंच जाएगी, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं ओपिनियन ये लेना चाह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई हल, कोई मसला है इस तरह का कि इसका हल निकले और आहिस्ता आहिस्ता अवाम बदले? अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई अभी नहीं तो है। नहीं है। मुझे पाकिस्तान में ये ना देखें, जैसे एपीएस पेशावर हुआ था ना और लोग खिलाफ हुए थे, मैं कहता हूं इस मामले में कोई एपीएस पेशावर जैसा वाकया हो भी जाए ना, लोग फिर भी नहीं बदलेंगे। ये बात मुझे आप ये मेरी लिख लगता लें। है मुझे ये लगता है कि जैसे आप लोग और हारिस भाई के जो चैनल ब्लॉक किए हुए हैं, अगर ये रास्ता निकालने चाहते हैं तो इनको ही ऑन कर देना चाहिए, कम से कम लोग कुछ तो सीखें। नहीं, वो हमारे चैनल क्यों ऑन करेंगे? आपको पता है इस बात में? वो नहीं नहीं, ऑन वो तो करेंगे, मुझे पता, उनको ठीक हो हमारे गया, चैनल ऑन लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोई समझे इस बात को तो ये एक रास्ता तो है। और दूसरा ये है कि गालिब भाई, थोड़ा सा आप जानते होंगे कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो क्या यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका, ये यूरोपीय यूनियन, ये इनको कुछ इस तरह की मजहबी पाबंदियां इन पे लगा सकता है या नहीं? पाकिस्तान डिफॉल्ट अगर करता है तो मजहबी पाबंदियां, आई डोंट थिंक सो कि इस बात, इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक है। डिफॉल्ट अगर नहीं, पाकिस्तान करता है ना, तो फिर तो नहीं, पाकिस्तान में गुस्ताख रसूल मसला ही नहीं रहना ना, फिर तो पेट पालना मसला बन जाना है। नहीं, नहीं, जैसे वो यानी कि कश्मीर के मसाइल हल करवाते हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं और उसके बाद ये डिफॉल्ट हो मूवमेंट गया तो नहीं। कश्मीर का प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया ना, फिर पाकिस्तान को ही अपनी मुसीबत पड़ जाएगी फिर। तो इसका 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 मजहबी लेवल पे कुछ नहीं हल होगा, जैसे कि आजकल तालिबान ने जो जोर हालात पकड़ा ज्यादा हुआ है ना, खराब हो वो सकते कल हैं, वाकया हुआ हालात कराची ज्यादा में। खराब हो सकते हैं तालिबान के। पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो अच्छे खासे एरिया पे तालिबान का कब्जा नजर आएगा आपको। तो अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें, जैसे कि अफगानिस्तान पे किया था तालिबान की वजह से? अगर करे तालिबान तो की वजह अच्छा से, है मेरे ख्याल से। तालिबान की वजह से अमेरिका कब्जा करेगा पाकिस्तान पे? नहीं, 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 क्यों कब्जा करेगा? नहीं, कब्जा नहीं, कब्जा नहीं, कब्जा नहीं, इंटरफेयर, यानी कि जैसे वो ड्रोन और ये वो करता रहा पहले। इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है ना, कि जब काम शुरू होगा ये आपस में, क्योंकि पाकिस्तान सिविल वॉर सिनेरियो में जा सकता है सीधा सीधा डिफॉल्ट होने की वजह से। तो डिफॉल्ट होने की वजह से ये जो एटमी असासे हैं, ये भी ये यहाँ से रिमूव हो सकते हैं पाकिस्तान से? हो तो सकते हैं, मतलब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के पास पूरा प्लान है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को पाकिस्तान से उठाने का, मगर आई थिंक कि लेकिन ये इंटायरली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या लेकिन करेंगे, पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होती है? कोई एक फर्ज करो अगर पाकिस्तान में अमेरिका आके उन न्यूक्लियर वेपन्स को उठाना चाहे, तो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर डिसमेंटल करके लेके जाएगा पाकिस्तान से? बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बम मार के किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा दिया जाए, चेरनोबिल जैसा मसला पैदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज तो हैं ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही होते हैं। और उन न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज के अंदर चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ तो यूरेनियम बच ही जाएगा, उससे छोटा मोटा डर्टी बम तो बनाया ही जा सकता है। तो बड़ा हम्म मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि ये अमेरिका के बस का रोग भी होगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को संभालना उस टाइम। लेकिन गालिब भाई, क्या ये मेरा ख्याल क्या ठीक होगा कि अगर पाकिस्तान से न्यूक्लियर रिमूव हो जाएं और ये थोड़े से इनकी बदमाशी कम हो जाएगी, कम से कम रिलीजन पे भी असर पड़ेगा, जैसे ये इंडिया को आके दिखा दी, कभी किसी को कभी किसी को?
ये जो हाफिज सईद रिलीजन ग्रुप पे है जो। असर नहीं नहीं ना। बात यह है कि जितना ज्यादा केओस होगा उतना ज्यादा मुल्ला पावरफुल होगा। आपको समझाने की बात, मेरी कोशिश ये है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, मुल्ला बिल्कुल जब बिल्कुल, ये पावरफुल जो होगा तो मर्जी। फिर और ज्यादा अजाब मचेगा ना। ये आप नहीं कर सकते कि हाँ, सही सही। मुल्ला ये तो पावरफुल हो मतलब जाएगा। दूसरी मुल्ला तरफ से पावरफुल जो है होने ना की वो देर है, दबाव उसमें बढ़ सब कुछ जाएगा। सत्यानाश हो जाना है। हाँ, और दूसरी तरफ मुल्ला से दबाव बढ़ रिलीजन को, जाएगा मुल्लाओं की तरफ। पाकिस्तान में रिलीजन को ये लोग खराब समझ ही नहीं रहे ना। आप कह रहे हैं हाँ कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, सिविल वॉर हो, तो रिलीजन लाइक दे विल गो बैक टू स्क्वायर वन एंड ट्राई अगेन। नहीं, वो तो रिलीजन को मसला ही नहीं समझ रहे। वो तो समझ रहे रिलीजन से हाँ दूरी की वजह है पाकिस्तान के हाँ खराब हाँ, हालात। बिल्कुल। हाँ, दूसरी और तरफ से काम खराब उल्टा हो जाएगा। गालिब की ही बात को तो मैं गालिब रिफ्रेश बिल्कुल, करूंगा भाई। शुक्रिया, आपसे बात हुई, बहुत खुशी हुई है। नेक्स्ट टाइम सही। थैंक यू। सब्सटेंशियल निगरा बात कर रहे हैं। मैंने कुछ जी जी छोटा जी सा सर। जी जी। कमेंट था, जेली सा कमेंट था, जो गालिब की बात को मैं भाई रिफ्रेश करूंगा कि दरअसल जब जब स्टेट वीक ही होती है ना, तभी तो वो मुल्ला के पास जाती है सपोर्ट लेने के लिए। हम्म हम्म स्टेट की जो अगर स्टेट जब स्ट्रांग है ना, तो वो अपने इन एंड ऑफ इटसेल्फ मुल्ला के बगैर इन प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर सकती है। वो भी नहीं करेगी क्योंकि वो आपका इकोसिस्टम ऐसा है। लेकिन जब स्टेट वीक होने लगती है, फिर तो वो मुल्ला को और ज्यादा मेन स्ट्रीम में खुद भी लेकर आती। ना सिर्फ ये कि मुल्ला पावर में आता है, स्टेट खुद मुल्ला को इस्तेमाल करती है। वो वक्त होता है जब हम्म उसको रिलीजन को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना होता है, स्टेट को। ठीक। चलें ठीक है, सही है। फिर थैंक करेंगे यू, बात आपसे शुक्रिया। मुंह बचा। ओके, और थैंक यू, बाय बाय। पोमाग्रेनेट कोई फर्स्ट टाइम आए हैं शायद, यहाँ आई हैं क्या? हेलो। हेलो, क्या हाल है गालिब भाई? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी एक यंग पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैंने बोला थोड़ी आपसे बात कर हम्म, लूँ। अच्छा, यहाँ हम्म, कमेंट्स में एक राहील भाई हैं, बड़ी देर से वो बात कर रहे हैं। अगर वो लाइव स्ट्रीम में आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहे हैं इस्लाम में अच्छा। किसी को सर तन सिजदा करने कोई नहीं कहा हुआ एंड एवरीथिंग। चलें, राहिल भाई अगर आना चाहते हैं तो बात कर लें। राहिल अहमद ही हैं शायद, ये चैट में नजर आ रहे हैं। हाँ, बड़ी देर अच्छा, से हाँ लगे जी। हुए हैं। अच्छा, मैं एक तो मैं काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम्म, एक ये इंजीनियर साहब के बारे में बात कर रहे थे। तो हम्म, इंजीनियर साहब का वैसे तो बड़ा अच्छा हमें टेक नज़र आता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि आसिया बीबी के बारे में उनका बिल्कुल ऑपोजिट व्यू था। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो कह रहे थे कि जिस जज ने रिहा किया है वो किसी साजिश के तौर पे किया है, कि ब्रिटिश दौर में भी कोई गुस्ताख इस डेट को रिहा हो गया था तो उन्होंने उसकी सुन्नत फॉलो की एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना, पर आसिया के मामले में इंजीनियर साहब का मुल्ला बिल्कुल बाहर आया हुआ था। बिल्कुल मुझे पता है इस तो बात का। अब वो इतनी हम्म, खतरनाक बात है कि आप इस तरह की कंस्पिरेसी थियरी बना के उस जज को भी खतरे में डालें, और जिसने भी उसको इंजीनियर वो इवॉल्व किया। कर रहा है भाई। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आज जहां इंजीनियर खड़ा है ना, वो वहां 8 साल पहले नहीं था। एग्जैक्टली। वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये इनकंसिस्टेंसी नजर आई, क्योंकि मशाल खान के केस पे ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट, लेकिन आसिया बीबी के केस में ही वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट जो ये मैंने बात आज बिल्कुल बात की ठीक थी है। ना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो हाँ खुद अब वो इसका ब्रंट फेस कर रहा है, ब्लास्फेमी एलिगेशंस पे कत्ल का। सर। हाँ, उसके सही। दरवाजे तक जब क्या कहते हैं आया है ना ये मॉब मॉब लिंचिंग करने के लिए, हम्म, तो उसको मजबूर कर रहा है सोचने पे, तो वो इवॉल्व भी कर रहा है। लेकिन ये बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है कि आसिया बीबी के ऊपर उसका जो था स्टैंस, वो बिल्कुल गलत था। और क्या वो आज भी उस पर है या पशेमान है अपने उसके ऊपर, उस स्टैंड के ऊपर, ये मुझे नहीं पता। बेसिकली उसको पशेमान होना चाहिए कि उसने वो स्टैंड लिया था आसिया के। अगर वो हाँ बिल्कुल, ही पब्लिकली उनको शुड बोलना कम आउट चाहिए। क्लीन। इंजीनियर शुड हाँ कम आउट क्लीन। आज अगर वो बात कर रहे हैं ना इन मौजूआत के ऊपर, उसको अपोलोजाइज करना चाहिए और कहना चाहिए कि उस वक्त मैं जहनी पुख्तगी पर नहीं था, अब मैं इवॉल्व कर हाँ, रहा हूँ, ही शुड कम आउट पर क्लीन। सर पर कभी नहीं कर सकता ऐसा। करेगा कभी नहीं। मैं तो वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब मेरे भी ये नहीं, वो हाँ, करेगा तो कभी नहीं। एग्जैक्टली। चलें, आप कोई और बात करना चाहते हैं? बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। अगले दिन मैं किसी से मिला तो वो फुल स्टाइल वगैरह में, बाल भी लंबे, एंड इट टर्न्ड आउट ही वाज अ जमाती, एंड अच्छा। ही वाज ब्रैगिंग अबाउट के यूनिवर्सिटीज पे वायलेंस और बदमाशी अगर करनी है तो जमात में आओ, जमात इस्लामी। So that I found funny.
और बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू कैंट से एनीथिंग। और वही है, अगर एक मैं चीज़ करता हूँ कि गामदी साहब को कोट कर दिया या टू बी ऑन अ सेफर साइड, लेकिन कभी भी आप पे फतवा लग सकता है इन वेरी लिबरल सेटिंग्स एज वेल। हाँ, एहतियात ये तो करें। हम अगर आप मानते हैं। एक यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेज स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में, जुडिशियसली कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करें, हमारी ये रिकमेंडेशन हो। ठीक है, चलें, मैं ठीक है, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।